इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हजरत की बारगाह में सवाल ये है कि हजरत, हम पहले गैर मुस्लिम थे, उसके बाद जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अभी 4 साल होने जा रहा है और 2 साल हो गया है निकाह किए। तो हजरत तलाक़शुदा से निकाह किया है और 2 लड़कियां हैं, एक 11 साल की उसकी, एक 16 साल की, और अब एक लड़का हो गया है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिससे तलाक़ हुआ था वो आदमी साथ रहता है हजरत। मुझे पता नहीं था पहले हजरत की साथ रहना ये सख्त, एक तलाक़ होने के बाद जो है इस्लाम में मर्द औरत एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं, गैर महरम हो जाते हैं। तो और निकाह से पहले बताया था कि ये आदमी है जिससे आप सोच रहे हो कौन है, ये हमारा आदमी है, मतलब तलाक़ हो गया है। तो जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं, बाकी बच्चों की निस्बत से रहता है। तो बच्चों की निस्बत से रहता है, हमने कहा ठीक है। और उसका भी कोई माँ बाप कोई है नहीं, सब छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो मुझे इल्म नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है साथ रहने दीजिए, वरना कहाँ जाएंगे वो, मुझे गुनाह मिलेगा अगर मैं उसे अलग करूँगा। तो जब मैंने आपकी एक वीडियो देखी है कि मतलब तलाक़ होने के बाद में ये गैर महरम हो जाता है, आदमी नहीं साथ रह सकता है, तो उस दिन से जो है मेरे दिल में यही सवाल बना रहता है। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, जब तलाक़ हो गया साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो बोली तो वो कहाँ जाएंगे। उसकी माँ ने कहा कि अब तूने उससे निकाह कर लिया है तो ये आदमी ऐसे कब तक चलेगा। तो कह रही क़यामत तक चलेगा। तो हजरत बताइए, उसको भी छोड़ना नहीं चाहती है और मुझसे भी कहती है कि प्यार करती हूँ, मुझे भी छोड़ना नहीं चाहती है। शरीयत इसका इनकार करती है कि मतलब ये सख्त हराम है। तो हजरत मैं क्या करूँ। अब एक लड़का है 7 महीने का मेरा, कहती है तुमको अगर छोड़ना है तो अपने बच्चों को लेके जाओ। बताओ, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरे माँ बाप सब खिलाफ, मेरा कोई रिश्ते बात नहीं, कोई भी नहीं, मेरा कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, मैं कहाँ उस बच्चों को ले जाके पालूँगा 7 महीने को। तो हजरत मैं चाहता हूँ कि आप इस पर एक बहुत तफसील के साथ एक वीडियो बना दीजिए, जिससे कि जो है मैं अहलिया को दिखला सकूँ और जो है उसको इत्तला कर सकूँ। क्योंकि मैं कोई भी बात कहता हूँ तो वह कहती है अब तुम बहुत लेक्चर देने लगे हो, 4 दिन क्या होगा इस्लाम में आए हुए, तुम ऐसे हमको समझाते हो जैसे हम काफिर थे और तुम मुसलमान हो, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो हजरत थोड़ी रहनुमाई फरमाएं और एक वीडियो बना दीजिए इस पर, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। असल में इस मसले में ना आपको करीबी उलमा इकराम से जो है ना वो मदद ले लेनी चाहिए। बाकी आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि औरत अगर तलाक़ हो गई उसके साबिक़ा शौहर से तो वो उसके साथ जो है वो नहीं रह सकती, और उसको घर में रखना या अपने साथ रखना ये हराम है, और ऐसी औरत पर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। दूसरा ये कि इस किस्म की ज़बान चलाने वाली औरतें ही होती हैं कि जो इस्लाम के मामले में ना लोगों को बदज़न करती हैं, कहने का मौका देती हैं। अब ये इतनी बड़ी हरकत है कि जिसको जो है ना आसानी से औरत नज़रअंदाज करती है, लेकिन अभी कोई इस पे आदमी एक्शन लेना चाहे तो फिर औरत जो है ना वो ज़माने के आगे मज़लूम बन के आएगी कि आदमी इतना जुल्म करता है और आदमी ऐसा करता है और वैसा करता है। हालांकि शर्म और गैरत इस औरत के अंदर नहीं है कि जब उससे तलाक़ हो गई तो वो कहाँ जाएगा, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में से किसी भी गैर को भगा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं घर में रहने के लिए। फ़ौरी तौर से आप उस आदमी को जो है ना वो अपने घर से निकाल दें कि ये आपकी बीवी है, इस पर जो है ना वो आपका हक़ है। दूसरा, औरत का, इस जाहिल औरत का ये कहना कि भाई आप जो है वो इस्लाम लाए हो तो ऐसा लगता है कि जैसे हम काफिर थे, वो था, ये था, इस तरीके की जाहिलाना बातें। तो देखें, आप इस्लाम लाए, आपको मुबारकबाद है सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो है ना परहेज़गार लोगों के दर्जे बुलंद हैं। इसके दर्जे बुलंद नहीं है कि जो इस्लाम में पैदा हो गया और ये ज़रूरी भी नहीं कि वो इस्लाम में मरेगा। तो ये जुमला बहुत सख्त है कि जैसे हम ऐसे थे या वैसे थे। ये तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक है कि किसको अल्लाह ताला गुनाहों से बचा कर जो है वो नेकी की तरफ लाता है। तो जो परहेज़गार है, जैसा कि आप बज़ाहिर भी सुन्नत के पाबंद लगते हो, कि जो परहेज़गार शख्स है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसका दर्जे जो है ना वो ज़्यादा बुलंद है।
कुफ्र और शिरक से तौबा करके बंदा ईमान में आए, इससे बढ़कर कोई तकवा परहेज़गारी नहीं हो सकती कि मुसलमान तो इस्लाम में रहते हुए भी गुनाह करते हैं, लेकिन बंदा कबीरा गुनाहों को छोड़कर जो है ना वो इस्लाम की तरफ आया। और ये औरत तो ख़ुद फासिका और फाजिरा है कि गैर मर्द के साथ जो है वो घर में रह रही है, जिस पर जो है ना दिनों रात अल्लाह ताला की लानत है। तो ऐसे के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आपका दर्जा जो है ना ज़्यादा बुलंद है, आप इससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो अपने को ये कमतर नहीं समझना चाहिए कि आप नए आए हैं तो इसलिए आपकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि जो परहेज़गार होता है अल्लाह ताला के वहाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला के वहाँ उसकी ज़्यादा जो है वो अहमियत है। तो आप जो है इस बात के भी ठेकेदार नहीं है कि वो शख्स जो है ना अब कहाँ रहेगा, उसका कोई नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी आप पे नहीं है। बिलफ़र्ज़ अगर आप इसको अपने घर से भगाते हैं और ये शख्स जो है ना अगर मर भी जाता है तो भी कुरान कहता है कि कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। तो ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो अपना इंतज़ाम नहीं कर सकता, कुछ भी करे, मेहनत मजदूरी करे, किराए के घर में रहे, दूसरी शादी करे, बात ख़त्म। जब तलाक इसका हो गया, बीवी जुदा हो गई और ये आपकी बीवी है, तो इस पर जो है ना आपका हक है, आप सख्ती के साथ भी जो है ना उस आदमी को निकाल सकते हैं और बीवी को इससे मिलने से भी रोक सकते हैं। दूसरा रहा ये कि औरत ये कहती है कि जी छोटा बच्चा अगर तलाक लेनी है तो छोटे बच्चों को लेके चलाओ। तो शरई एतबार से ये जो छोटा बच्चा है ना, तलाक लेने के बाद भी ये रहेगा फ़िलहाल जो है ना वो औरत के पास, इसको आदमी लेके नहीं जा सकता। तो अगर तलाक होती है तो ये औरत जो है इस बच्चे की परवरिश जब तक करेगी जब तक उस बच्चे को माँ की या उसके दूध की ज़रूरत है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर औरत जो है ना इसकी परवरिश के पैसे लेना चाहेगी और दूध पिलाने तक के पैसे लेना चाहेगी तो आदमी को चाहिए कि वो पैसे इसको दे दे। लेकिन अगर तलाक होती है तो बच्चा ये जब तक जो है ना नासमझ है, छोटा है, इसको माँ की ज़रूरत होगी तो ये माँ के पास रहेगा, बाप के पास नहीं रहेगा। तो औरत का ये कहना भी गलत है कि तलाक होती है तो आप इसको लो बच्चे को और चले जाओ। और तो बाकी ये कि आपके तो क्योंकि घर बिरादरी के अंदर इस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, आप औरत के मायके या उसके ख़ानदान के अंदर दूसरे समझदार बड़े लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें कि भाई मसला ऐसा ऐसा है, मैं उसको रखना नहीं चाहता। और इसमें आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप उस आदमी को रखना नहीं चाहते, उसको तो आप पहली फ़ुर्सत से जो है ना घर से निकालें। और जो है ना औरत क्योंकि आपके तो आपका हुक्म मानेगी, और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालें, दूसरे रिश्तेदारों को बुलाएं, उनको इसकी करतूत बताएं औरत की कि इस तरीके से ताने देती और मैं रखना नहीं चाहता। बाकी रहना उस आदमी का जो है वो घर के अंदर जायज़ नहीं है। छोटे बच्चे की परवरिश का बात है तो वो जो है ना माँ करेगी, औरत इसको आपके ऊपर टाल नहीं सकती। अगर बिलफर्ज ऐसा होता है कि भाई ये मामला जो है ना नहीं इसका हल निकलता तो आप इसके लिए लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। पुलिस वगैरह के पास जाकर भी आप जो है ना FIR करा सकते हैं कि भाई आपके घर में कोई दूसरा आदमी आकर रह रहा और वो घर से निकल नहीं रहा, तो इसके ख़िलाफ़ आप लीगल एक्शन लेकर भी जो है ना इसको आदमी को घर से अपने जुदा कर सकते हैं। अभी उसकी सरदर्दी है कि वो किराए पे रहेगा, कहाँ रहेगा, भूखा मरेगा या क्या करेगा, इतना वो नासमझ नहीं है कि वो कोई शख्स ऐसे भूखा मर जाए। लेकिन उसका कोई गम आपको नहीं करना, और ये कि उसके ऊपर कोई अगर मामला होता है और उसका अज़ाब आपके ऊपर हो तो ऐसा भी नहीं है। तो ये जो आप नरम दिली दिखा रहे हैं शायद आपको क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इस वजह से आपने उस पर रहम करने की बिना पर ये मामला किया। और हालांकि इसमें गद्दारी तो औरत की है और नमक हरामी भी औरत की है। तो ये कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छा खाना पीना, ये इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अगर दे दी जाए ना तो वो नमक हरामी के ऊपर जो है ना उतारू हो जाते हैं। वो औरत है या मर्दाना मिजाज है कि जी दो दो शोहर साथ जो है ना रख रही है, इसको गैरत नहीं आ रही कि बच्चे भी हैं साथ में, लड़कियां भी रहती हैं। तो अगर वो बड़ी होंगी उनको मालूम चलेगा, जब वो धीरे धीरे सीख जाएंगी उनको पता चलेगा तो क्या इस औरत की जो है ना औकात अपनी बेटियों की नज़र में रहेगी, क्या इसको वो लड़कियाँ समझेंगी इसकी, यानी खुद के इसके बच्चे इसको क्या सोचेंगे। तो इसको खुद भी इस मामले में जो है ना शर्म आनी चाहिए बेशरम औरत को कि ये जो मामला कर रही है कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इसकी फ़िक्र करने की ज़िम्मेदारी इस औरत पर भी नहीं है। तो आपको चाहिए कि आपकी ये बीवी है तो आप जो है ना सख्ती के साथ भी उस आदमी को घर से निकाल के और सख्ती के साथ इस औरत को साथ रहने से मना कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा यकीन है कि भाई जो है ये फितना परवर औरत है या बहुत ज़्यादा ज़बान चलाने वाली तो सवाल से ज़ाहिर भी हो रही है कि इस तरीके से ताना देना किसी को कि भाई तुम इस्लाम में आए हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो, ये भी शदीद गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से कोई वाकिफ़ नहीं होता। और इस्लाम में कोई पैदा हुआ है इस्लामी घराने में तो इसका मतलब ये यकीनन नहीं होता कि वो इस्लाम ही पे मर जाएगा। बाज़ ऐसे होते हैं कि इस्लामी घराने में पैदा होते हैं लेकिन फिर जहन्नम की आग उनको नसीब होती है और जहन्नम के कुत्ते बनाए जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। और ऐसे
ऐसी औरतों को जब आप देखते हो ना तो हुजूर पाक की एक हदीस याद आती है कि ज़बान के बल जहन्नम में लटकी होंगी औंधे मुँह। तो वो ज़बान के बल लटकने का मतलब भी यही है कि ज़बान इनकी इतनी चलती होगी कि खाविंद की जो है ना फरमानी के ऊपर आमादा होंगी और फिर जहन्नम के अंदर ज़बान के बल जो है ना वो लटकाई जाएंगी। तो शोहर का मर्तबा जो है ना इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा है और जो परहेज़गार है उसी का मर्तबा अल्लाह ताला के वहाँ ऊँचा है, चाहे कोई घराने में पैदा हुआ हो इस्लामी या ना हुआ हो। तो औरत का ये कहना भी जो है ना जाहिलाना कलाम है कि आप तो ऐसे हो और मैं तो वैसी हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ पैदा हुए वहाँ। आप भले इस्लामी घराने में पैदा हुई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दो आदमियों के साथ रहकर गुनाह कबीरा अल्लाह ताला की लानत में हो, तो आप तो वैसे अल्लाह ताला के वहाँ इज़्ज़त वाला मकाम नहीं रखती हो। तो जो शख्स इस्लाम लाया शिर्क को छोड़ के वो परहेज़गार ज़्यादा है, क्योंकि उसने कुफ्र शिर्क को छोड़ा, तौबा करी। आपको तो चाहिए कि उसको अच्छे से वेलकम करना चाहिए था, बजाय ये कि उसको ताना देना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से ना इस्लाम से लोग जो है ना बदज़न होते हैं, और इसी किस्म के लोग होते हैं कि जो फिर अहकाम को तब्दील करने पर जो है ना कुफ़ार लोगों को मजबूर करते हैं कि इस्लाम में ऐसा, इस चीज़ को बदलना चाहिए, उस चीज़ को बदलना चाहिए। हकीकत में ये इस्लाम को ढाने वाले और इस्लाम को खोखला करने वाले लोग होते हैं, बेगैरत और बेशरम के, जिनके आंखों के अंदर शर्म गैरत नाम की चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए आपको चाहिए कि उस आदमी को जो है ना मना करें, और बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं होगी, ये होगी औरत के ऊपर। चाहे तो आप उस परवरिश के अखराजात जो है ना उठा सकते हैं, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चा है 6-7 महीने का, तो ज़ाहिर है कि अभी उसको माँ की ज़रूरत होगी, बाप के साथ वो नहीं रह पाएगा। उसका देख रेख करना, खाना वगैरह ये सब औरत ही करेगी। पत्थर में असल लाले पुरन